ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था नींबू का कैंकर रोग, जिसमें लास्ट में वीडियो में आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी, इसलिए आज उसी टॉपिक को हम दोबारा से समझा रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे थे नींबू का कैंकर रोग। देखो, सबसे ही पता चल रहा है ये रोग किसमें होता है, नींबू में। किसमें होता है बच्चों? नींबू में। और बताया जाता है कि ये नींबू की जो शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, उसके फल जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, कांटे जो होते हैं, उन सभी को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले आपको रोग के लक्षण याद रखने हैं। देखा जाता है कि सबसे पहले इसके जो लक्षण हैं वो पादप की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर छोटे गोलाकार जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे पीले भूरे रंग के होते हैं तथा दानों के रूप में उभरे हुए होते हैं। जैसे ये पत्ती है, इस पर इस तरह से उभरे हुए से दिखाई देते हैं, दानों के समान। और ये धब्बे चारों तरफ से एक पीले आभा मंडल आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। इस तरह से एक पीले रंग का घेरा होता है जो कि इनको चारों तरफ से घेर कर रखता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके जो लक्षण हैं वो शाखाओं और टहनियों पर भी दिखाई देते हैं। जब ये रोग ज़्यादा घातक हो जाता है तो टहनियाँ और शाखाएं कमज़ोर हो जाती हैं। धीरे धीरे फलों पर भी संक्रमण होता है। फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, उत्पादन में कमी आती है। इसके बाद आपको बच्चों याद रखना है इसका रोगजनक। क्या याद रखना है? रोगजनक या रोग कारक। मतलब इसमें रोग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, उसका नाम याद रखना है आपको। कल भी बताया था हमने, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सी ट्राई। नाम याद रखना है बच्चों, डिफिकल्ट नाम है थोड़ा। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सी ट्राई, ये इस रोग को उत्पन्न करता है, अर्थात नींबू का कैंकर रोग इसी जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। अब याद रखना है बच्चों इस जीवाणु की विशेषताएं, लक्षण याद रखने हैं आपको। ये जीवाणु गोलाकार होता है, दंडाकार होता है, एकल कशाभिकीय होता है। मतलब इसमें गति करने के लिए इसके सिरे पर एक सिंगल कशाभिका होती है। ग्राम अग्राही होता है, मतलब ग्राम नेगेटिव होता है। वायवीय होता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है श्वास के रूप में। और बताया जाता है कि इसकी लंबाई जो होती है 1.5 से 3.0 यूएम। यूएम का मतलब होता है माइक्रोमीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो होती है 0.5 से 1.5 म्यूएम। याद रखना है बच्चों आपको, लंबाई है, नीचे क्या है? चौड़ाई है। उसके बाद ये किस तरह से रोग फैलाता है, मतलब रोग चक्र। क्या टॉपिक है बच्चों? रोग चक्र। देखो, एक पौधा है, उसके कुछ भाग संक्रमित हो चुके हैं और कुछ भाग क्या है? स्वस्थ हैं। जैसे उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां संक्रमित हो चुकी हैं, तो वहां से वह स्वस्थ पौधे पर किस तरह से फैलता है? वायु के द्वारा भी वो जीवाणु जा सकता है और वर्षा का जो जल होता है उसके माध्यम से भी वो अंदर जा सकता है
और देखा जाता है कि पौधों की जो त्वचा होती है उसमें वातरंध्र होते हैं, कुछ घाव बन जाते हैं, उनके माध्यम से भी वो अंदर प्रवेश कर जाता है और तेजी से गुणन करता है। अंदर जाकर वो अंतराकोशी के जो स्थान होते हैं उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां पर कोशिकाओं में गुणन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। बताया जाता है कि ज्यादा आर्द्रता पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, इसका प्रबंधन क्या है, प्रबंधन। प्रबंधन जहां पर शब्द आता है वहां पर ये लिखोगे आप कि इसका उन्मूलन मतलब इस रोग को किस तरह से हमें दूर करना है। तो प्रबंधन को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना है आपको, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में तो हम साधारण उपाय करते हैं, जैसे संक्रमित जो पौधों के भाग होते हैं उनकी कटाई छटाई करके रोगग्रस्त भागों को अलग कर देते हैं तथा उस पर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर देते हैं जिसकी मात्रा 1% होती है। दूसरी बात क्या है, रोग मुक्त पौधों का ही उपयोग करना चाहिए। रोपाई के लिए पौधे लगाते समय हमें ऐसे पौधों का उपयोग करना है जो रोगग्रस्त नहीं हो। तीसरी बात क्या है, संक्रमित पौधों की जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं, नीचे गिरने के बाद वो सूख जाती हैं, तो हम उन्हें क्या करना है, उनको इकट्ठा कर कर एक साथ जला देना चाहिए, जिससे भी ये रोग दूर किया जा सकता है। और जो नर्सरी के पौधे होते हैं, छोटे पौधों के हम पौध लगाते हैं, उनको थोड़े ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए, इससे भी संक्रमित होने से बचा जा सकता है। उसके बाद क्या है, जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि उसकी रोग रोधी किस्मों का उपयोग करना है। रोग रोधी मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगे। तो उसके लिए आप कौन कौन सी किस्म काम में लेंगे, कागजी नींबू, SN2, संकर 2, संकर 4, ये 4 किस्में आपको काम में लेनी है जो कि रोगरोधी है, जैविक प्रबंधन में काम में आती है। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों रासायनिक प्रबंधन। क्या याद रखना है, रासायनिक रासायनिक प्रबंधन में हमेशा याद रखना है, केमिकल का नाम याद रखना है। तो बताया जाता है कि पौधों पर एक तो बोर्डो मिश्रण व लाइम सल्फर का छिड़काव करना चाहिए और एक प्रतिजैविक एक एंटीबायोटिक और दवाई है जिसका नाम याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसका भी छिड़काव करने से रोग से बचा जा सकता है। ये आपको तीनों केमिकल रासायनिक प्रबंधन में याद रखने हैं बच्चों। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, कल जो नोट्स भेजे थे उनको उतार लेना और आगे कंटिन्यू वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। थैंक यू।